मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले ही दिन गाजियाबाद में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बदइंतजामी के हालात को दर्शाता प्रवासी मजदूरों की भीड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। अपने अपने घरों को जाने के लिए बेसब्र मजदूरों की भीड़ रामलीला मैदान में इस कदर उमड़ आई कि किसी को कोरोना के खतरे का ख्याल भी नहीं रहा। हजारों प्रवासी मजदूर गाजियाबाद में 3 श्रमिक स्पेशल ट्रेन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए रामलीला मैदान में उमड़ पड़े। ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन यूपी के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना होगी। इस भीड़ को देखकर कोई ये नहीं कह सकेगा कि इस वक्त हम कोरोना के डर के साए में जी रहे हैं और देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। यह सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान तक नज़र नहीं आया। हजारों की संख्या में मजदूर एक दूसरे से सटे और एक दूसरे पर लदे हुए नजर आए। पुलिस के भी इस स्थिति को काबू में करने में पसीने छूट गए। इस घटना पर डीएम सिटी गाजियाबाद शैलेंद्र कुमार ने बताया, जो भीड़ उमड़ी है ये बिहार जाने वालों की है। हम सबकी व्यवस्था कर रहे हैं, सभी को बिहार तक छोड़ा जाएगा। यूपी रोडवेज की अभी तक 50 बसें लगा दी गई हैं। ज़रूरत पड़ने पर और बसों को लगाया जाएगा। जो भी ज़रूरी कदम हैं उसे उठाया जा रहा है। गाजियाबाद में प्रवासी मजदूर की इस भीड़ पर राजनीति भी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी ने इसे लेकर सरकार को निशाने पर लिया है। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, प्रवासी मजदूर की भारी संख्या पर घर जाने के लिए गाजियाबाद में रामलीला मैदान में जुटी है। यूपी सरकार से कोई व्यवस्था ढंग से नहीं हो पाती। यदि 1 महीने पहले ही इसी व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जाता तो श्रमिकों को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। कल हमने 1000 बसों का सहयोग देने की बात की। बसों को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर लाकर खड़ा किया तो यूपी सरकार को राजनीति सूझती रही और हमें परमिशन तक नहीं दी। विपदा के मारे लोगों को कोई सहूलियत देने के लिए सरकार न तो तैयार है और कोई मदद भी करे तो इसके लिए भी इनकार है। वहीं प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के लिए अनुमति मांगी थी। यूपी सरकार ने प्रियंका गांधी के प्रस्ताव को मान लिया है। प्रियंका गांधी के निजी सचिव को कहा गया है कि वो 1000 बसों के नंबर व ट्रक ड्राइवरों के नाम व उनके पते देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर WHO ने हाल ही में एक नई चेतावनी दुनिया को पेश की है। WHO चेतावनी में यह बता रहा है कि कोरोना पॉजिटिव इंसान को बोलने में तकलीफ होती है। WHO का यह कहना है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो उसे डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। जबकि बता दें कि पहले नेशनल हेल्थ ने दावा किया था कि कोरोना के लक्षण खांसी बुखार है, लेकिन WHO ने पहली बार कहा कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को बोलने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर किसी व्यक्ति को बोलने के साथ ही चलने में भी दिक्कत आ रही हो तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोरोना वायरस कोशिकाओं में प्रवेश करने में करीब 6 घंटे लेता है। इस पीरियड को कोरोना पर शिकस्त देने के लिए गोल्डन आवर माना जाता है। KGMU के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर विभागाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि अगर बार बार हाथ धोने से 60 डिग्री तक गर्म पानी से गरारा करने और उसे पीने की आदत डालें तो ज़्यादातर मामलों में इलाज करने की नौबत नहीं आएगी। वायरस खत्म होगा या कमज़ोर पड़ जाएगा। हम दिन भर में अगर 14 घंटे सक्रिय हैं तो 90 से ज़्यादा बार हाथ और मुंह धोएं। इसी बीच बार बार हाथ धोने से संक्रमित होने की आशंका बहुत कम रह जाएगी। संक्रमण हुआ तो वायरल लोड कम होने से सामान्य फ्लू की तरह उभर कर खत्म हो जाएगा। यह वायरस हाई रिस्क जोन वालों के लिए ज़्यादा घातक है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। WHO पर आरोप है कि उसने इस वायरस को लेकर देरी से चेतावनी जारी की। कोरोना वायरस का पहला मामला पिछले साल नवंबर में चीन के वुहान शहर से सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन और WHO पर हमला करते रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि चीन ने वायरस को दुनिया में फैलाया है और WHO ने कोरोना की जानकारी छिपाने में उसका साथ दिया है। अमेरिका के अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश कोरोना वायरस फैलने के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं।
अब इसको लेकर भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये सभी देश निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। कोरोना वायरस आखिर कैसे और किस तरह से इंसानों तक पहुंचा, WHO ने इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए हैं और उसकी क्या भूमिका रही है। दुनिया के करीब 62 देश ऐसे ही सवालों का जवाब मांग रहे हैं। अब भारत ने भी आधिकारिक तौर पर इन देशों को अपना समर्थन देते हुए यूरोपीय यूनियन व ऑस्ट्रेलिया की ओर से जांच की मांग वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इस मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका में जुबानी जंग चल रही है। कोरोना महामारी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस हफ्ते सालाना बैठक होने वाली है। इसमें ताइवान को एक अहम सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना था, लेकिन चीन के दबाव के कारण उसे निमंत्रित नहीं किया गया। इसकी जानकारी ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने दी। भारत के अलावा इस मसौदा प्रस्ताव को समर्थन देने वालों में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, ब्राज़ील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, जिबूती, आयरलैंड अनेकों देश इस प्रस्ताव पर समर्थन कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट रविवार में छपी खबर के मुताबिक चीन ने मान लिया है कि उसने देश में फैले कोरोना वायरस के शुरुआती नमूनों को नष्ट कर दिया था। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के एक सुपरवाइजर लियो डेंगफेंग ने कहा कि चीनी सरकार ने कोरोना वायरस सैंपल को अनधिकृत प्रयोगशालाओं में नष्ट करने के लिए 3 जनवरी को एक आदेश जारी किया था। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर नमूनों को नष्ट किया गया था। उन्होंने साथ ही कहा कि वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला किया गया था। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।